ये है दिल्ली दर्पण। नीट का पेपर जिस प्रकार से लीक हो रहा है, ये तो पहली वारदात नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर बार नीट का पेपर लीक हुआ है और कभी भी सिर्फ दिखावे के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आज जो इस पूरे देश में नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि एक युवा बच्चा जब तैयारी करता है नीट के पेपर, सालों साल तैयारी करता है, और जब एग्जाम की डेट आती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जैसे कि कांग्रेस जनता पार्टी अभी बहुत सुर्खियों में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा से एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है। एजुकेशन के मॉडल को वर्ल्ड क्लास मॉडल तक लेकर गए हैं। दिल्ली में हमारी सरकार रही। आज आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 इंजन की सरकार, केंद्र में वो है, एलजी उनके हैं, दिल्ली में वो है, नगर निगम में वो है, और आज पूरे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं। जो नीट का पेपर जिस प्रकार से लीक हो रहा है, ये कोई पहली वारदात नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर बार नीट का पेपर लीक हुआ है और कभी भी सिर्फ दिखावे के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आज सदन में हमने उन सभी युवाओं की आवाज उठाई है जिनकी वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा 4 से 5 एस्पिरेंट्स ने अपनी जान ले ली। उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सपने लेके युवा जो है अपने करियर के लिए ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस प्रकार 12-12, 15-15 घंटे वो पढ़ाई करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी, ये उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले रही है उनकी मौत की? उन जिनके बच्चे जवान चले जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आज सदन में हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो है इस्तीफे की मांग करी है, और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी रहेगी और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो है हर वो युवा की आवाज उठाएगी जिनकी जिंदगी और करियर के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करेगी। इसके अलावा क्या मुद्दे रहे आज? देखिए, आज हमने युवाओं की आवाज उठाई और साथ ही आपने जिस प्रकार से देखा कि बहुत शर्म की बात है, हमने कॉकरोच के पोस्टर पकड़े हुए थे और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो हिट लाकर उन कॉकरोच को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो वो हिट लाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं, जेनजी और कॉकरोच को कुचलना चाहती है। ये वो युवा है जो हमारे देश के एसेट हैं और आगे जाके हमारे देश की प्रगति में आगे अपना योगदान देंगे और हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। आप उनकी सोच और मानसिकता देख लीजिए, उन युवाओं की जिंदगी और करियर के साथ खिलवाड़ करने का जो है एक रूलिंग पार्टी में भी होके किस तरह से उनका सरकार चलाने का तरीका है। मुद्दा रहा वो कांग्रेस जनता पार्टी रहा और नीट पेपर लीक रहा, तो इस पर जो है जो कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, आज जो इस पूरे देश में नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि एक युवा बच्चा जब तैयारी करता है नीट के पेपर, सालों साल तैयारी करता है, और जब एग्जाम की डेट आती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। और ये आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तब से लगातार हर साल ऐसा होता है। सीबीआई उसको पकड़ती है, उसको छोड़ती है, फिर पकड़ती है, फिर छोड़ती है। तो इसमें सीधा सीधा भाजपा के लोग मिले हुए। आज हम सब सारा युवा जो कांग्रेस जनता पार्टी की आपने बात करी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में पूरे 20 मिलियन से ज्यादा लोग युवा साथी उसमें जुड़े, तो आज युवाओं का एक प्लेटफॉर्म वो बन चुका है। तो आज हम सब इस सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा देना चाहिए, और युवाओं के भविष्य के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उसकी लड़ाई लड़ेगी। जी, एमसीडी में आज जो संसद में किस किस मुद्दों पर चर्चा की गई? किन मुद्दों पर? देखिए, आज एमसीडी के सदन में आज पहला था हाउस, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है नीट पेपर लीक, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। एक मुजरिम को पकड़ लिया जाता है सिर्फ एक दिखावे के लिए। अभी तक क्या कार्यवाही, कोई भी कार्यवाही नहीं है। क्या कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री आपने देखा कि देश में नीट के एग्जाम पेपर को लीक को लेकर छात्रों आत्महत्याएं कर रहे हैं? कोई एक तो गया नहीं है। कम से कम 4 से 5 केसेस अभी इस महीने में आपको देखने को मिल गए, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ और सिर्फ देश में सत्ता का सुख भोगने आई है?
क्या उन्होंने देश की आवाम को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? तो हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज देश में जो नीट के पेपर को लेकर हालात बद से भी बदतर हो गए हैं, उन पर आप क्या कार्यवाही कर रही है? आज युवा जो है कॉकरोच बन गया। आप कहते हैं युवा कॉकरोच है, बेरोजगार है, जो वो कॉकरोच है, ये कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच ही अब कमल को खाकर दिखाएगा। क्योंकि आज भारत का, आज हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि जिस देश का युवा जब जाग जाता है ना, तो वो उस देश के सत्ता को जड़ से उठाड़ सकता है। जी, इसका खास जो आज रहा एक तो नीट पेपर का रहा, इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आपका डिस्कशन रहा? नहीं, आज हमारा पूरा फुल ऑन फोकस सिर्फ भारत की एजुकेशन को लेकर, जो भारत के आने वाले भविष्य, हर जब भी ये पेपर होता है 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर में बैठते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। आज उस स्टूडेंट्स को लेकर, उन छात्रों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में आवाज उठाई है। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी भी नीट पेपर लीक को लेकर रोज ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों से भी अपील किया है कि नीट के पेपर जो बच्चों हैं उनकी मदद कीजिए, उनका जो क्या कहते हैं वाहन है उनको फ्री कीजिए। आज क्योंकि वो हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी देते आए हैं, तो आम आदमी पार्टी भी अपने नेता के साथ पूरे देश में एजुकेशन को लेकर प्रायोरिटी देती है। क्योंकि जिस देश के एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो, वो देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका दोषी किसे माने? इसका दोषी देखो, अगर देश में कोई भी गलत काम होता है, देश में कोई भी गलती हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसका दोषी तो उस देश की सरकार होगी। और आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरी तरह से दोषी इसकी भारतीय जनता पार्टी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।